अरे अंजलि, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माया को लेने स्टेशन चलना है। उत्साहित कुणाल ने कहा तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज मैं उसी माया से मिलूंगी जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी का सारा आकर्षण ही चुरा लिया था। आज मैं खुद देखना चाहती थी कि आखिर माया में ऐसा क्या है जिसका ख्याल हमेशा कुणाल के दिल दिमाग पर छाया रहता है। 1 साल पहले की सभी घटनाएं मेरे मन मस्तिष्क पर जीवित हो उठी। सुहाग सेज पर मैं शरमाई सकुचाई बैठी थी, खुशबू के झोंके की तरह। जैसे ही कुणाल ने कमरे में कदम रखा, मैं छुई मुई सी बन गई। जोर से खिलखिलाते हुए कुणाल बोले, माया ने बिल्कुल ठीक कहा था, पुरुष के स्पर्श से लड़कियां छुई मुई बन जाती हैं। कुणाल के मुंह से माया का नाम सुनकर मेरे मन में उफान की चरम सीमा पर पहुंची प्रेम का प्रवाह अचानक थम गया। रोमांच, उत्तेजना, स्पर्श सभी निस्तेज पड़ गए। माया नाम का मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे अनभिज्ञ कुणाल फिर से बोले, जानती हो अंजलि, माया ने मेरा कितना साथ दिया है, हर वक्त हर मौके पर। सुहाग रात से लेकर अब तक कुणाल का न जाने कितनी बार ये सब दोहरा चुके थे, लेकिन आज तो इनका उत्साह अपने चरम पर था। माया सुंदर है, स्मार्ट है, समझदार है, वगैरह वगैरह। मुझे तो क्या, किसी भी औरत को पति के मुंह से अपनी प्रेमिका के तारीफ नागवार गुजरती होगी। मुझे भी जलन तो होती थी जब माया के साथ अपने पुराने दिनों की बातें कुणाल मेरे साथ शेयर करते थे। बस चलता तो तुरंत बनारस छोड़कर गुजरात चली जाती, लेकिन माँ की सीख याद आ गई, अंजलि अपनी बहनों की तरह कोई हरकत मत करना। बचपन से ही मैं दिलेर किस्म की थी, अन्याय तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था। बीए की परीक्षा देकर लौटी ही थी कि पापा ने मेरे लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। मुझे आज भी याद है जब कुणाल अपनी माँ के साथ मुझे देखने आए थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बार बार छुप छुप कर मुझे ही देख रहे थे, लेकिन उनकी रौबदार माँ मुझ पर सवाल दागे जा रही थी। ऐसा सवाल जो इंटरव्यू में भी शायद ही पूछे जाते होंगे। मैं ऊब चुकी थी और बार बार उठने की कोशिश कर रही थी, मगर माँ मुझे इशारे से बिठा देती। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया और 1 सप्ताह बाद सगाई की रस्म पक्की करने की बात तय करके चले गए। मैं अपनी खीज रोक नहीं पाई। मम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। वो सब शादी के बाद कर लेना। तू तो बड़ी भाग्यवान निकली जो माँ बेटे खुद चलकर आए हैं। दहेज की तो कोई मांग ही नहीं रखी, सोने पे सुहागा। कुणाल इकलौते हैं, ससुर जी भी नहीं रहे, सास को तो तू संभाल ही लेगी। इकलौते हैं तो लाडले भी बहुत होंगे। मैं ससुराल में हूँ, इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब पड़ोस की औरतों ने मेरी खूबसूरती का बखान किए जाने पर सास को टिप्पणी दी, ज़्यादा मत फुलाओ बहू को, नहीं तो घमंड चढ़ जाएगा। सुंदर लड़कियों की बुद्धि तो होती नहीं है। मन तो हुआ कोई करारा जवाब दे दूं, पर सोचा कम से कम आज तो घूंघट की लाज रख लेनी चाहिए। सुहाग सेज साधारण ही सजा हुआ था, दिल की धड़कनें तेज होने के लिए कुणाल के शब्द ही काफ़ी थे। अंजलि, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मेरी माँ की पसंद हो। मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसे भूलना मेरे बस की बात नहीं है। पत्नी का सारा हक तुम्हें मिलता रहेगा, पर प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में माया के अलावा किसी और से नहीं कर सकता। ओह, तो माया नाम है उसका जिसे कुणाल का प्यार मिला। जिंदगी में मैं पहली बार अपमान में डूब गई। ये सब सुनने के बाद और क्या बाकी रह जाता है कहने सुनने को। उस रात मैं वहीं सिमट कर सो गई। ये तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे छुआ नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति वैसी नहीं थी कि ये सब सहन कर सकती। लेकिन इसके बाद तो जैसे मुझे सब सहने की आदत सी हो गई। सास के कड़वे बोल, आए दिन की नुक्ताचीनी, ऊपर से पति की उपेक्षा। सोचती, क्या शादी के बाद औरत इस कदर मजबूर हो जाती है। सासू जी को लाख कोशिश के बाद भी मैं खुश नहीं कर पाई। कुणाल के लिए भी मैंने क्या नहीं किया। एक रात अपना स्वाभिमान बेचकर मैंने कुणाल से पूछा, आखिर मेरी किस गलती की सजा तुम मुझे दे रहे हो। मुझे पहले पता होता तो मैं हरगिज तुम्हारी जिंदगी में न आती, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। मेरे आंसुओं का असर था, या रात की खुमारी मर्द की कमजोरी थी, या उसके अहम की संतुष्टि। कुणाल ने मेरे समर्पण को स्वीकार कर लिया। फिर तो हर रात समर्पण का यह सिलसिला चल निकला। इन्हीं अंतरंग पलों में मैंने कुणाल से कहा, सच तो यह है कुणाल, शुरू शुरू में मैं जब यहाँ आई तो यहाँ की किसी चीज़ से मुझे लगाव नहीं था, लेकिन जाने कब और कैसे मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्यार हो गया। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं रह पाऊंगी। नहीं जानती मेरा अनुमान सही था या गलत, पर ऐसा महसूस हुआ कि
उसके दिल का एक कोना थोड़ा पिघल गया। उसने कहा, अंजलि, तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। तुम्हारे बिना अब तो मैं भी खुद को अधूरा सा महसूस करने लगा हूँ। तुम अब मेरी आदत बन गई हो, पर कैसे कहूँ कि तुम्हारे पास रहता हूँ तो मुझे वह सुकून नहीं मिल पाता जो मुझे माया के पास मिलता है। एक तरह से वह मेरा मानसिक संबल है। अपमान, दुख और शर्म का मिला-जुला भाव मेरे चेहरे पर फैल गया, जिसे कुणाल अंधेरे में न देख सका। उसे सिर्फ मेरे शरीर की ज़रूरत थी, जिसे वह हक का नाम दे रहा था। लेकिन क्या पत्नी सिर्फ इसी हक की तमन्ना करती है? वो ये भूल गया था कि शारीरिक ज़रूरत की पूर्ति से अधिक ज़रूरत एक पत्नी को मानसिक संबल की होती है, जिसका अधिकार उसने माया को दे रखा था। मैंने पूछा, अगर तुम्हें माया से इतना प्यार है तो माँ को बताया क्यों नहीं? बताया था, लेकिन माँ नहीं मानी। मेरा सारा शरीर ईर्ष्या से सुलग उठा। इसलिए कुणाल पूरी पूरी रात मोबाइल ऑन करके व्हाट्सएप देखता रहता है। सच, जिसे हम प्यार करते हैं, उसे पाने के लिए चाहे जितना प्रयास मिन्नतें क्यों न कर ले, जब तक वो हमें ना चाहे हम उसे नहीं पा सकते। मुझे लगा मैं हार चुकी हूँ। कुणाल को मैं धीरे-धीरे पा रही हूँ, ये भ्रम टूट गया था। फिर भी सासू जी से ये सवाल ज़रूर पूछा कि सब कुछ जानते-बूझते हुए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? ताज्जुब है, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैंने अपने बेटे की शादी माया से क्यों नहीं की? उन्होंने जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल पूछा। इसलिए क्योंकि माया के गर्भाशय में ट्यूमर था। अगर ऑपरेशन द्वारा उसके गर्भाशय को निकाला नहीं जाता तो कैंसर हो सकता था। मुझे वंश चलाने के लिए एक पोता चाहिए था, जो मुझे माया से मिलने वाला नहीं था। उसके बाकी के शब्द मायूसी में डूब गए। पता नहीं तुम भी माँ बनने के काबिल हो या नहीं। मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मैं पत्नी या बहू बनकर नहीं, बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनकर इस घर में आई थी। तभी तो मेरे हिस्से के प्यार के बदले वासना, अपनापन के बदले उपेक्षा आई। पहली बार नफरत हुई थी कुणाल से, लेकिन अगले ही पल ये भाव दब सा गया। शायद प्यार है ही ऐसी चीज जो इंसान को इस कदर मजबूर और लाचार कर देता है कि वह सब कुछ समझते हुए भी अपने हक, स्वाभिमान, आदर्श और आत्मसम्मान को ताक पर रखकर सही गलत सब कुछ स्वीकारता चला जाता है। अपने प्रिय पात्र को पाने में हर ओर से नाकामयाबी हासिल होने पर वह टूट तो जाता है, पर झुक नहीं सकता। मैं भी टूट तो चुकी थी, पर दिल के किसी कोने से मैंने हार नहीं मानी थी। कुणाल का घर छोड़कर जा नहीं सकती थी, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली थी। सासू जी और कुणाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे कुणाल का व्यवहार बदलने लगा। वो अब पहले से ज़्यादा मेरा ध्यान रखने लगा। हर वक्त बच्चे सा मासूम चेहरा ले आकर सवाल करता, क्या सचमुच मैं बाप बनने वाला हूँ? मैं उसे जबरन काम पर भेजती, लेकिन वो जल्दी ही घर लौट आता। कुणाल का प्यार मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही खुश जरूर कर जाता, फिर भी मुझे आत्मसंतुष्टि न मिलती। सोचती शायद मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए कुणाल का व्यवहार पहले से बदल रहा है। कभी सोचती कि ये भी तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद मेरा बच्चा माया को सौंप कर ये मुझे घर से निकाल दे। इतना सोचते ही मैं कांप उठती। 9वें महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मैं हॉस्पिटल से सासू जी के साथ रिक्शा में वापस घर लौट रही थी कि पीछे से बस का एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों सड़क पर आकर गिरी। सासू जी तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मुझे अचानक जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। नर्स और डॉक्टरों के शोरगुल के बीच बेहोशी की हालत में भी मुझे आवाज़ सुनाई दी, हालत नाजुक है, पता नहीं दोनों को सही सलामत बचाया जा सकेगा या नहीं। मुझे बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर प्लीज़ अंजलि को बचा लीजिए। कुणाल के शब्द मुझे अंजलि चाहिए मेरी अंतरात्मा को तृप्त कर गए। मुझे अजीब सा सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल अपने बच्चे को खोने का एहसास मुझे अंदर तक झंझोर गया। बेहोशी की हालत में भी मेरे मुंह से निकला, कुणाल हमारा बच्चा। कुणाल मेरे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, हमारा बेटा सही सलामत है, तुम उसकी फिक्र मत करो। सच, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कुणाल से फिर सवाल किया, तुमने मुझे क्यों बचाया? कुणाल, ऐसा मत कहो अंजलि, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जब मैं तुम्हें यहाँ लाया तुम्हारी हालत बेहद नाजुक थी। माया भी यहीं थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। मैंने उसकी ओर देखा तो वह बोली, कुणाल बच्चे को ही। आगे के शब्द खो गए, लेकिन मुझे मेरी मंजिल दिखा गए। मैं सोचने लगा, क्या एक औरत इतनी स्वार्थी हो सकती है? लेकिन फिर सोचा, माया का क्या तुमसे क्या मोह, जब मैं तुम्हारे नज़दीक रहकर तुमसे इतना प्यार पाने के बावजूद अपने सुख की सोचता रहा। असली कसूरवार तो मैं हूँ कि मैंने माया को इस हद तक बढ़ने दिया कि वह तुम्हारा बुरा सोचे। मेरी अंतरात्मा तुम्हारे जीवन के लिए पुकार उठी और ईश्वर ने
मेरी सुन ली। अचानक माया हॉस्पिटल से चली गई और हमारी ज़िंदगी से भी। हमारे बाग का एक फूल अपने साथ पूरी बगिया की बाहर ले आया था हमारा बेटा।